आज की इस वीडियो में हम संचार तंत्र और कम्युनिकेशन सिस्टम से संबंधित कुछ प्रश्नों को करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न आता है UHF आवृत्ति का तरंग प्रायः कैसा संचारित होता है। ऑप्शन नंबर ए भू तरंग, ऑप्शन नंबर बी आकाश तरंग, ऑप्शन नंबर सी सतह तरंग, ऑप्शन नंबर डी अंतरिक्ष तरंग। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, अंतरिक्ष तरंग। इसका ऑप्शन नंबर सी डी सही हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है फैक्स का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए फुल एक्सेस इंटरमिशन, ऑप्शन नंबर बी फैक्सिस माइल टेलीग्राफी, ऑप्शन नंबर सी फैक्चुअल ऑटो एक्सेस, ऑप्शन नंबर डी फीड ऑटो एक्सचेंज। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, फैक्सिस माइल टेलीग्राफी इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद लघु तरंग का प्रास कितना होता है। तो ऑप्शन नंबर ए 30 से 300 मेगाहर्ट्ज, ऑप्शन नंबर बी 300 से 3 मेगाहर्ट्ज, ऑप्शन नंबर सी 30 से 300 मेगाहर्ट्ज, ऑप्शन नंबर डी 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, 30 से 300 मेगाहर्ट्ज इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद संचार उपग्रह, 4 नंबर क्वेश्चन, संचार उपग्रह आवर्तकाल होता है। संचार उपग्रह आवर्तकाल कितने घंटे का होता है, 1 वर्ष या 27.3 घंटे का, या कोई निश्चित नहीं होता है, या ऑप्शन नंबर बी 24 घंटे का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 24 घंटे। 24 घंटे इसका परफेक्ट जवाब हो जाएगा। आयाम मोडुलम सूचांकन का मान होता है। आयाम मोडुलम जो सूचांकन का मान क्या होता है। ऑप्शन नंबर हमेशा 0 या 0 तथा 1 के बीच, या 1 तथा इन्फिनिटी के बीच, या हमेशा इन्फिनिटी हुई होता है। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाए, 0 से 1 के बीच में इसका मान होता है। उसके बाद वैसे युक्ति जो मोडुलम तथा विमोडुलम दोनों का कार्य करता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए लेजर, ऑप्शन नंबर बी रडार, ऑप्शन नंबर सी मोडेम, ऑप्शन नंबर डी फैक्स। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, मोडेम इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है वातावरण की किस सतह के रेडियो एक्सिस प्रवृत्ति होती है। ऑप्शन नंबर ए आयोनोस्फीयर, ऑप्शन नंबर बी मेसोस्फीयर, ऑप्शन नंबर सी क्रोमोस्फीयर, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, आयोनोस्फीयर। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मोबिलिटी का SI मात्रक क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ए एम्पियर इंटू मीटर बाई न्यूटन, ऑप्शन नंबर बी सेकेंड बाई मीटर, ऑप्शन नंबर सी मीटर बाई सेकेंड इंटू एम्पियर, या ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, एम्पियर इंटू मीटर बाई न्यूटन। ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया क्वेश्चन में से एक है। उसके बाद कह रहा है मोडुलम कितने प्रकार के होते हैं। मोडुलम 2 प्रकार के होते हैं, या 3 प्रकार के, या 4 प्रकार के, या 5 प्रकार के। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, 3 प्रकार के मोडुलम होते हैं। मोडुलम जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। मोडुलम के विपरीत प्रकृति होती है, प्रक्रिया क्या होती है। तो ऑप्शन नंबर बी मोडुलम, ऑप्शन नंबर बी प्रेषण, ऑप्शन नंबर सी रिमोट रेसिंग, ऑप्शन नंबर डी फैक्स। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, बी मोडुलम इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लंबी दूरी तक रेडियो प्रसारण के लिए निम्नलिखित में से मुक्त किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए भू तरंग का, ऑप्शन नंबर बी तिष्ठ तरंग का, ऑप्शन नंबर सी आयतन मोडुलम तरंगों का, ऑप्शन नंबर डी उपग्रह संचार का। इसका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, आयान मंडलीय तरंग का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके पृथ्वी के किस स्थान पर टीवी प्रसारण टावर की ऊंचाई 245 मीटर है। जितनी अधिकतम दूरी तक इस टावर का प्रसारण पहुंचेगा वह है। ऑप्शन नंबर ए 245 मीटर, ऑप्शन नंबर बी 245 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी 56 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी 112 किलोमीटर। तो इसका ऑप्शन सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 56 किलोमीटर इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है टीवी प्रसारण के लिए निम्न आवृत्ति के प्रास का उपयोग होता है, वो कितने होते हैं। ऑप्शन नंबर ए 30 से 300 हर्ट्ज, 300 हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर बी 30 से 300 किलो हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर सी 30 से 300 मेगा हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर डी
30 से 300 GHz। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा 30 से 300 मेगाहर्ट्ज। उसके बाद कह रहा है जो युक्ति मॉडुलम तथा बी मॉडुलम दोनों का कार्य करता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए लेजर, ऑप्शन नंबर बी रडर, ऑप्शन नंबर सी फैक्स, ऑप्शन नंबर डी मॉडुलम। मैं इसका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, मॉडेम। मॉडेम जो होता है इसका सही जवाब हो जाएगा। उसका प्रकाशिकी तंतु का सिद्धांत होता है, प्रकाशी तंतु का क्या सिद्धांत होता है। ऑप्शन नंबर ए विवर्तन, ऑप्शन नंबर बी व्यक्तीकरण, ऑप्शन नंबर सी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन या ऑप्शन नंबर डी अपवर्तन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। उसके बाद प्रकाश तंतु है, प्रकाश तंतु क्या है। ऑप्शन नंबर ए संप्रेषण लाइन या ऑप्शन नंबर बी तरंग निर्देशक या ऑप्शन नंबर सी संप्रेषण एवं तरंग निर्देशक दोनों या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा संप्रेषण एवं तरंग निर्देशक दोनों हैं। उसके बाद 17 नंबर का रहा है वैसी युक्ति जो रेडियो द्वारा दूर की वस्तु को स्थिति, उसकी दूरी तथा चलने की दिशा का पता लगाता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए लेजर, ऑप्शन नंबर बी रडार, ऑप्शन नंबर सी मेसर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा रडार। रडार। ऑप्शन 18 नंबर क्वेश्चन का आयाम मॉडुलम का दोष नहीं है। आयाम मॉडुलम जो है इसका दोष क्या नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए शोर, ऑप्शन नंबर बी श्रव्य गुणत्व की में कमी, ऑप्शन नंबर सी दक्षता में कमी, ऑप्शन नंबर डी निर्गत सिग्नल चैनल की अधिक चौड़ाई। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा निर्गत चैनल की अधिक चौड़ाई। ऑप्शन उसका 19 नंबर क्वेश्चन का है प्रकाशी तंतु के लिए समांतर क्रांति कोण का मान क्या होता है। प्रकाशित तंतु उसके क्रांति कोण का मान क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए 17 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी 20 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी 59 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी 77 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा 77 डिग्री। उसका माइक्रोफोन द्वारा होता है, माइक्रोफोन द्वारा क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए विद्युत वोल्ट का ध्वनि तरंग से परिवर्तन या ऑप्शन नंबर बी ध्वनि दाब की विद्युत वोल्टता या धारा की परिवर्तन, ऑप्शन नंबर सी किसी वस्तु का आवर्धित चित्र की प्राप्ति या ऑप्शन नंबर डी ध्वनि का दूर तक सुनाई देना। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा ध्वनि दाब विद्युत वोल्टता या धार का परिवर्तन। उसके बाद कह रहा है 21 नंबर क्वेश्चन पूर्ण तरंगी दृष्टि कारण में यदि निवेश आवृत्ति 500 हर्ट्ज है तो निर्गम आवृत्ति होगी क्या होगी। ऑप्शन नंबर ए 50 हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर बी 100 हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर सी 25 हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर डी 200 हर्ट्ज। इसका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा 100 हर्ट्ज। उसके बाद कह रहा है मॉडुलम वह युक्ति है जिसमें क्या है। ऑप्शन नंबर ए रेडियो एक रेडियो वाहक आवृत्ति पर जानकारी अंकित होती है, ऑप्शन नंबर बी दो आवृत्तियों को अलग अलग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी वाहक से जानकारी अलग निकाली जाती है या ऑप्शन नंबर डी ध्वनि आवृत्ति सिग्नल का प्रवर्धन किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा एक रेडियो वाहक आवृत्ति पर जानकारी अंकित होती है। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है डिजिटल संकेत में संभव है, डिजिटल संकेत में क्या संभव है। ऑप्शन नंबर ए 0 तथा 1, ऑप्शन नंबर बी सभी मान, ऑप्शन नंबर सी 0 तथा 1 के बीच सभी मान या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा 0 से 1। आकाश तरंग साइक्यूब का संचारण आधारित है, ऑप्शन नंबर ए आयन मंडल द्वारा परिवर्तन पर या ऑप्शन नंबर बी आयन मंडल द्वारा अवशोषण पर या ऑप्शन नंबर सी आयन मंडल में से संचारण पर या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा आयन मंडल द्वारा परावर्तन पर। उसके बाद कह रहे हैं 25 नंबर क्वेश्चन ऑप्टिकल फाइबर में N1 तथा N2 क्रमशः क्रोड एवं क्लेडियम के पदार्थ का अपर्तनांक हो तो उनके बीच का अंतर की कोटि होती है क्या होती है। ऑप्शन नंबर ए 10 के पावर -1 या ऑप्शन नंबर बी 10 के पावर -3 या ऑप्शन नंबर सी 10 के पावर 5 या ऑप्शन नंबर डी और 10 के पावर -7। इसका सही जवाब 10 के पावर -3 हो जाएगा। उसके बाद कह रहे हैं हम
उपग्रह संचार में विद्युत चुंबकीय तरंग का कौन सा भाग प्रयुक्त होता है? ऑप्शन नंबर ए प्रकाश तरंग, ऑप्शन नंबर बी रेडियो तरंग, या ऑप्शन नंबर सी गामा किरण, या ऑप्शन नंबर डी सूक्ष्म तरंग। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा, सूक्ष्म तरंग। उसके बाद कह रहा है भूतरंग के प्रेरण का प्रयुक्त आवृत्ति प्रास होता है, क्या होता है? ऑप्शन नंबर 20 किलो हर्ट्ज से 200 किलो हर्ट्ज, या ऑप्शन नंबर बी 500 किलो हर्ट्ज से 1500 किलो हर्ट्ज, या ऑप्शन नंबर सी 10 मेगा हर्ट्ज से 200 मेगा हर्ट्ज, या ऑप्शन नंबर डी 10 के पावर 8 हर्ट्ज से 10 के पावर 12 हर्ट्ज से। इसका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब, बी जो होगा वो सही जवाब हो जाएगा। 500 किलो हर्ट्ज से 1500 किलो हर्ट्ज होता है। उसके बाद आकाश तरंग के द्वारा संचारण के लिए उपयुक्त आवृत्ति का प्रयास होता है, क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए 5 किलो हर्ट्ज से 500 किलो हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर बी 1 मेगा हर्ट्ज से 2 मेगा हर्ट्ज, या ऑप्शन नंबर सी 2 मेगा हर्ट्ज से 20 मेगा हर्ट्ज, या ऑप्शन नंबर डी 30 मेगा हर्ट्ज से अधिक। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, 2 मेगा हर्ट्ज से 20 मेगा हर्ट्ज से। उसके बाद कह रहा है 29 नंबर का, तो दक्षता को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक सही है? ऑप्शन नंबर ए डेसिबल, ऑप्शन नंबर बी ओम, ऑप्शन नंबर सी एम्पियर, ऑप्शन नंबर डी वोल्ट। इसका सही जवाब डेसिबल हो जाएगा। दक्षता जो होती है उसको मापने के लिए डेसिबल का उपयोग करते हैं। थैंक यू सो मच यहाँ तक आपको वीडियो में बने रहने के लिए। इसको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए और उन बच्चों तक पहुँचाइए जो बच्चे इस बार बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं। थैंक यू सो मच।